वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लेट जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी वेयर एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल 0-3 सच दैट 1/3 लेस देन इक्वल टू एफ टी लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू 0-1 and 0 less than equal to ft less than equal to 1/2 for all t belonging in the interval 1-3. The largest possible interval in which g3 lies is, हमें वो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल निकालना है जिसमें g3 लाई करता है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वी आर गिवन दैट जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी। एफ टी दिया हुआ है कंटिन्यूस इन द इंटरवल 0-3 और एफ टी की वैल्यू जब हम टी को 0-1 लेकर चल रहे हैं तब 1/3 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो यहाँ हमें निकालना है g3 की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल 0-3। तो g3 ये क्या इम्प्लाई करेगा, g3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो पार्ट लेंगे इंटीग्रल 0-3 को, यानी पहले हम चाहो तो ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज g3 इक्वल टू इंटीग्रल 0-3 एफ टी डी टी, और इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0-1 एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल 1-3 एफ टी डी टी। अब इसमें एफ टी की लोअर लिमिट ले लेंगे तो वो g3 की लोअर लिमिट आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0-1, लोअर लिमिट एफ टी की है 1/3, तो यहाँ लिख लेंगे 1/3 dt प्लस इंटीग्रल 1-3, इसमें लोअर लिमिट क्या है इसकी एफ टी की 0, तो ये हो जाएगा 0 dt। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ अपर लिमिट आएंगी, पहले ले लें 0-1, इसमें अपर लिमिट है एफ टी की 1, इनटू में आएगा dt और प्लस इंटीग्रल 1-3, इसमें एफ टी की अपर लिमिट है 1/2 और यहाँ आएगा आपका dt। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज dt का हो जाएगा t और लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, तो इसका मतलब है ये वैल्यू हो गई 1/3। ये वैल्यू 0 हो गई क्योंकि इसका इंटीग्रेंड 0 है, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू g3 लेस देन इक्वल टू 1 का हो गया t और लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 ये t आएगा और लिमिट पुट कर लें तो ये 3 - 1 हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 1/3 लेस देन इक्वल टू g3
लेस देन इक्वल टू, ये 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, 1, और ये हो गया हमारा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल क्या होगा G3 का, 1/3 to 2। तो G3 बिलोंग्स टू, G3 बिलोंग्स टू 1/3 एंड 2। ये हमारा ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज let px be a real polynomial of degree 3 which vanishes at x equal to 3 minus 3। वैनिश का मतलब है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी p माइनस 3 0 है। let px has local minima at x equal to 1 and local maxima at x equal to -1। यानी दो एक्सट्रीमा पॉइंट हैं, एक 1 और एक -1, और इंटीग्रल दिया है -1 to 1 px dx, इसकी वैल्यू है 18। देन द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ px इज इक्वल टू, तो px के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम हमें बताना होगा। तो चूंकि px थर्ड डिग्री का है और एक्सट्रीमा निकालने के लिए p' क्या होना चाहिए, 0। तो p' को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, वी कैन कंसिडर p' इक्वल टू सम कांस्टेंट से k ले लें, और इनटू में आएगा एक तो x + 1 और एक आएगा x - 1। x + 1 इसके कारण आएगा और x - 1 इसके कारण आएगा। तो हम p' को इस टाइप में ले सकते हैं। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर लें तो px आ जाएगा। तो px की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये kx² आएगा। तो kx² का इंटीग्रल हो जाएगा kx³ अपॉन 3, ये है -1, इसका हो जाएगा kx, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारा एक्सट्रीमा दे रहा है, इसे 0 पुट करके दोनों पॉइंट आ जाएंगे, x = 1 एंड -1, और ये हमारा px हो गया। अब इसमें अगर हमें k की और c की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम फिर उनके कोफिशिएंट्स का सम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है इंटीग्रल -1 to +1 px dx, दिस इक्वल टू 18। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल -1 to +1 kx³ अपॉन 3 -kx और प्लस का c इंटू में dx। एक चीज हमें और दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है p ये -3 पर वैनिश कर रहा है, यानी p -3 इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ x को -3 रख लें, तो -3 रखने पर ये क्या आएगा, -27 अपॉन 3, 9 हो जाएगा, -9k।
और ये हो जाएगा -3 रखने पर प्लस का 3k और प्लस का c। ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज, ये माइनस का 6k बचेगा, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 6k। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 6k। अब ये ऑड फंक्शन है, इंटीग्रल है -1 टू +1, तो ऑड फंक्शन होने के कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी कैसा फंक्शन है? ये भी ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है हमारा 18। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज, ये दोनों पार्ट तो हो गए 0, यहाँ से बचेगा c dx, तो c तो बाहर कॉमन है और dx का हो जाएगा x। लिमिट -1 टू +1, दिस इक्वल टू 18। दिस इम्प्लाइज, ये 1 -+ 1 2, 2c इक्वल टू 18, तो c की वैल्यू आ जाएगी 9। c की वैल्यू 9 आई, देयरफॉर k इक्वल टू कितना है? c/6, तो ये हो जाएगा 9/6। दिस इक्वल टू 9/6 इक्वल टू 3/2। k की और c की वैल्यू px में रख लें। Therefore, px will be equal to, k की वैल्यू रखी हमने 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा। 1/2 x³ माइनस k की जगह 3/2 x और प्लस c की जगह 9। Therefore, sum of coefficients इक्वल टू, कोफिशिएंट पहला है 1/2, दूसरा है -3/2 और तीसरा है 9। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये -1 बचेगा, 8 आ जाएगा, तो ये 8 इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।